हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज कोई व्लॉग नहीं है, कोई ऐसी मेरी दिनचर्या नहीं है। टुडे समथिंग कि मैंने सोचा कि मैं लैपटॉप था ये, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी स्टोरी जो एज अ स्टूडेंट मैंने फेस करा था 2023 जब मैं आया था। तो आज हम उसकी शुरुआत करेंगे एंड उसके बारे में बताऊंगा कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या क्या फेस कर सकता है मेरे पर्सपेक्शन से। प्रोनाउंस भी मेरा वर्ड कोई नहीं, छोड़ो। तो क्योंकि जो मैंने देखा, आई गेस 90% स्टूडेंट्स की लाइफ वैसी ही होती है, कईयों की नहीं भी होती, कई डिफरेंट हो जाता है। जो मतलब स्टार्टिंग से सबका वैसा ही जाता है, आगे वो कैसे रहते हैं वो डिफर कर जाता है। तो लेट्स स्टार्ट इट एंड माहौल भी चेंज करते हैं। सो माहौल बदल लिया है एंड अब शुरू करेंगे जो चीज़ें मैंने डे वन से फेस करी थी। सो मेरी फ्लाइट थी इंडिया से टोक्यो, टोक्यो से कनाडा। सो पहले तो जब नए नए तुम आते हो बहुत बढ़िया लगता है भाई, नई नई चीज़ें देखोगे, ऐसा लगता है कि बस तुम यहीं के लिए बने हो, क्योंकि नई चीज़ें देखी एंड तुम्हारा माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें तो हमारे उधर थी नहीं, तो बढ़िया है अब। बट एक मेन चीज़ जो तुम छोड़ के आए हो वो तुम्हें हिट करेगी कि थोड़े दिनों तक। तो अब जैसे अगर तुम ये देखो, ये कमरा फिर भी थोड़ा बड़ा है। जहाँ पे मैं स्टार्टिंग में रहता था, इधर मेरा बेड लग जाता है, मेरी कबर्ड लग जाती है, मेरे पास एक और कबर्ड है एंड मेरा टेबल वगैरह भी लग जाता है और मैं सामान भी रख सकता हूँ। बट यही सिनेरियो मेरे लिए स्टार्टिंग में नहीं था भाई। तो मैं रहता था एक 2 बाय 2 के कमरे में। मतलब कमरा बड़ा था पर हम 2 जने रहते थे एक। सो स्टार्ट करते हैं अब टोक्यो। टोक्यो में मेरा लेओवर था एंड मेरे को वहाँ टोक्यो में 16 घंटे रहना था एंड इट वाज क्वाइट फन। एक नए देश देख रहा हूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था। उस खुशी देखो भाई मेरे चेहरे पे टाइम पे, लाइक ऐसा कह लो पीक पे थी मेरी हैप्पीनेस की भाई, कुछ तगड़ा हो गया। इट वॉज गुड, बढ़िया चल रहा है। अब ये सारा पार हुआ, इसके बाद मेरे को इतना पता था कि मेरे को लेने कौन आएगा, छोड़ने कौन, मतलब लेने कौन आएगा, छोड़ने का तो चलो सवाल नहीं था, छोड़ने तो घर वाले ही आए थे। तो कनाडा आ गए। कनाडा मेरे रिश्तेदार रहते थे थोड़े से, तो उनके पास चले गए 2 दिन, क्योंकि मैं आया था September 28 को 2023 में कनाडा आया था मैं। सो 29 और 30 मैं अपने रिश्तेदारों के घर रहा था 2 रात। उसके बाद मैं उस 2 बाय 2 के कमरे में चला गया। अब बात करते हैं जब मैं रिश्तेदारों के घर था, मैंने फ़ोटो अटैच करी है, तुम देख सकते हो। मैं बहुत एक्साइटेड, मतलब शक्ल से शायद ना लग रहा हो बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था भाई कि कनाडा आ गए, पता नहीं क्या ही कर लिया उन्होंने। जैसे केक कट वगैरह कराया, मतलब ऐसे ही थोड़ा ऐसे होता ना कि नए नए तुम आए हो तो बस उसके लिए। तो केक को कट करा, 2 दिन तो बढ़िया गए, कि 2 दिन मतलब बिजी भी रहा कि कॉलेज देखने चला गया। फिर अपनी आईडीज़ वगैरह बनाई और थोड़ा बहुत ट्रैवल करा, डाउनटाउन घूम लिया। तो डाउनटाउन गया डे वन, बहुत बढ़िया लगा कि भाई क्या चीज़ है यहाँ पे, हमने हमारे उधर तो थी नहीं। अब हम ठहरे चंडीगढ़ डलहौजी से बाहर कभी निकले नहीं थे, तो बढ़िया लगा स्टार्टिंग में। तो वाइट रॉक वगैरह चले गए एंड तब ऐसा लग रहा था कि ये सब तो मूवीज़ में देखा था, आज रियलिटी में देख रहे हैं। बढ़िया लग रहा था कि अगर तुम नए नए के परस्पेक्शन से कहो। पर ये 2 दिन बीत गए, जो मेरे रिश्तेदार थे, इवेंचुअली कोई रिश्तेदार तुम्हें ज़्यादा देर नहीं रख सकता इधर, क्योंकि तुम्हें अपने दम पे ही करना पड़ेगा थोड़ा टाइम बाद सब कुछ। तो 2 दिन बाद मैं चला गया उस 2 बाय 2 कमरे में। एंड मैं उसको 2 बाय 2 का इसलिए कह रहा हूँ, तो हम 2 जने रहते थे, एक भैया थे मेरे साथ जो रहते थे। ही वॉज़ वेरी नाइस, बढ़िया था। बट उस कमरे में क्या था, तुम्हारे बीच में दीवार डाली हुई थी कि गद्दा लगा है, दीवार भी अलमारियों से डली है, मतलब वही कबर्ड थे जो वो यूज़ करते थे, एक कबर्ड था जो मैं यूज़ करता था। और उस कमरे में मतलब जितना एरिया मैं यूज़ कर सकता था उसमें सिर्फ मेरा गद्दा आता था, मेरे पास बेड भी नहीं था। अगर मैं बेड लगा लेता तो कह लो कि मैं सो ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे गद्दा लगने के कारण भी मेरे को ऐसे झुकना पड़ता था थोड़ा सा, कि इतना छोटा कमरा था वो। कि अगर अभी तुम देखो तो मैं इधर पूरा आराम से खड़ा हो सकता हूँ, मेरे पास एम्पल स्पेस है ऊपर। और मैं बेड पे सोता हूँ, बेड लगाने के बाद भी अगर बेड पे खड़ा हो जाऊँ तब मैं टच कर पाऊंगा, ऐसे मैं टच नहीं कर पाऊंगा दीवार। पर उधर गद्दे के बाद भी मैं ऐसे बेड ऐसे ऐसे टच करके खेल सकता था। तो मतलब डिप्रेस बंदा तो भी हो गया था कि मैं उधर उस जिम घर में गया हूँ, मैं डिप्रेस होना स्टार्ट हो गया था। अब स्टार्ट हुई उस 2 बाय 2 कमरे में ज़िंदगी, जहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकता क्योंकि टाइम डिफर हो गया। दूसरा,
मुझे पता ही नहीं है यहाँ पे क्या चीज़ कहाँ है, और गूगल मैप भी अभी तक इतना चलाना नहीं आता था। तो दिक्कत में आई, मतलब बैठे रहे घर पे। अब इतना पता था कि जॉब भी ढूंढनी पड़ेगी, तो वो मंथ में जॉब भी ढूंढी। पर इतना समझ आ गया था यूट्यूब या उधर से सीख लिया था इतना कि जॉब मिलनी कैसे है। तो आई स्टिल रिमेंबर, सितंबर नहीं, अक्टूबर 28 मेरा इंटरव्यू हुआ था मैकडोनल्ड्स में। सो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, तो पहली बार मैं रिजेक्ट हो गया था। तो रिजेक्ट होके घर आ गए एंड कुछ नहीं हुआ। फिर 29 अक्टूबर को मेरे को एक और इंटरव्यू आया, वो भी मैकडोनल्ड से, बट वो दूर था। मैं सरी में रहता हूँ, वो रिचमंड था, एयरपोर्ट के पास। भाई एक्साइटेड क्या ही है, 2 घंटे का रास्ता, 2 घंटे ही तो है, ट्रैवल कर लेंगे। हम तो बड़े टॉर से ऐसे मतलब तैयार श्यार होकर बैग बुक लेके निकल गया कॉलेज। कॉलेज की क्लास छोड़ दी थी उस दिन, क्योंकि कॉलेज तो स्टार्ट हो ही गया था ना। तो इंटरव्यू वगैरह दिया, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया फिलहाल में। आई गॉट रिस्पॉन्स इन नवंबर, आई गेस 16-17, बट मेरा 30 अक्टूबर, मेरे 3 इंटरव्यूज इकट्ठे लाइन में आए थे लिटरली। मेरे 30 अक्टूबर को एक वेयर हाउस से भी इंटरव्यू आया, वहाँ पे मैं ऑन द स्पॉट हायर हो गया था। एंड 1 नवंबर से मेरे को ज्वाइन करना था, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत ऐसे दुकानदारी वाला एक्सपीरियंस था, जो मैंने उनको बताया कि मैं इंडिया से एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि मेरे पास दुकानदारी वाला एक्सपीरियंस है। एंड वो वेयर हाउस था भी वैसा सा। तो जॉब तो मिल गई। अब थोड़ी सी कह लो स्ट्रेस लेवल मेरा कम हो गया था, बट लोनलीनेस टॉप पे अभी भी। और दूसरा मेजर फैक्ट, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। तो मैं क्या खाता था, अंडा ब्रेड, अंडे के साथ फ्रोजन परांठे और चाय, इतना ही आता था मेरे को। वो मेरे को अंडा बनाना भी इधर आके आया था, मैंने घर पे अंडा भी नहीं बनाया था। तो ऐसा तो लगने लग गया यार, घर पे रोटी तो अच्छी मिलती थी, तो रोटी नहीं खानी, फ्रूट्स खा लेने। मतलब रोटी भी कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हो गया था, क्योंकि बाहर से भी तुम एक टाइम तक कितना ही खा लोगे। मैं बाहर का खाता था, पर तुम कितना ही बाहर का खा लोगे, और एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं होता कि तुम बार बार घर से फ़ोन करके मंगवाओगे। तो मैंने कहा चल कोई नहीं भाई, जो है ठीक है, रब दे रहा है, खाएंगे सो जाएंगे। तो तब इतना ही आता था। और मेरे को फिर एक चीज़ मम्मी ने सिखा दी थी, वो थी नमकीन चावल, कि चावलों को सीटी गए। पर मेरे चावल अभी भी जलते थे, मेरे को चावल तक नहीं बनाने आ रहे थे। मैं आई गेस बहुत टाइम बाद अब जाके मेरे को कुकिंग अच्छे से आती है, तब मैं चावल भी जला देता। तो मैं ऊपर की परत परत, पता नहीं मेरी वीडियो क्यों पॉज हो गई। सो मैं चावल में ऐसा करता था, ऊपर की परत निकाल के नीचे वाले जलने को फेंक देता था डस्टबिन में। तो ये सब चलता रहा, बढ़िया रहा, मतलब मज़ा आ गया। और मतलब अक्टूबर तो डिप्रेस्ड गया था मेरा, नवंबर तक मैं थोड़ा सही हो गया। अक्टूबर में, क्योंकि पहले तो मेरे को था घर बदलना पड़ेगा कभी ना कभी जब जॉब मिलेगी। फिर स्टार्ट हुआ नवंबर, जॉब भी मिल गई, सब हो गया। बट अब इससे मेरे पे इम्पैक्ट ये पड़ा, इंडिया में होते तो शायद दोस्त साथ देते कि जॉब लगी है, खुश होते, नहीं। यहाँ उसका ऑपोजिट हो गया। अब मेरे 1-2 दोस्त बने थे यूनिवर्सिटी में, बट उनमें से एक को मेरे से ही कोई खुंदक हो गई कि पता नहीं उसको हो गया कि मैं इसको ठगूंगा। तो मैं तो भाई मतलब इस माइंडसेट का था कि दोस्त है तो भाईचारा, फुल ऑन भाईचारा। पर ये घमंड मेरा उस बंदे ने तोड़ दिया। अब मैंने कहा भाई मुझे ना घर बदलना है, क्योंकि ये कमरा बहुत छोटा है, मेरा बैग तक नहीं खुल पा रहा इस कमरे में, कि मैं कुछ रख भी नहीं पा रहा। तो उस बंदे ने कुछ रेंट आउट करा था स्पेस, तो कहता तो मेरे साथ मूव इन हो जा। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तेरा घर बढ़िया है, तेरे साथ मूव इन हो जाता हूँ। और तब मेरे पास कैश होता था ज़्यादातर, तो मैंने उसको कैश में दे दिया रेंट और सिक्योरिटी। सबसे बड़ी गलती मेरी भाई, सबसे बड़ी। अब मैं सबसे बड़ी गलती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मेरा फ़ोन उठाना, एंड उस टाइम पे मैंने उसको दिया था $700 के करीब दिया था मैंने उसको, डिपॉजिट प्लस मेरा रेंट, बड़े उसमें भाईचारे में। पर धोखा तो भाई कभी भी मिल सकता है, कोई वो नहीं था। तो अभी तक नहीं पता था। फिर बीच में घर वालों के साथ ऐसे वीडियो कॉल्स पे बात कर लेनी, कुछ हो जाना, तब तक नहीं समझ आया। फिर आया 25 नवंबर, मैंने कहा भाई मैं थोड़ा सा सामान मूव कर देता हूँ, तो मुझे घर की चाबी दे दे। अब उसने चाबी देने से मना सा कर दिया कि चाबी तो नहीं दूंगा मैं। 26, 27 ऐसे ही चलता रहा। 28 को आगे उसने बोल दिया कि मैं तो तुझे पैसे भी नहीं दूंगा, मैं तुझे घर में एंट्री भी नहीं दूंगा, जो करना है कर ले।
अब मेरा मत्था हिल गया, क्योंकि 30 नवंबर को तो मुझे घर भी छोड़ना है, रहने की जगह नहीं है और इस घर से भी निकलना है। 29 तक तो ऐसे फुल ऑन डिप्रेस्ड रहा मैं। पर और मेरे को ये भी नहीं पता था घर ढूंढते कैसे हैं यहाँ पे। अब मैं किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, मेरा कोई नोन भी नहीं है। मतलब रिश्तेदार थे पर मैं उनको बोल नहीं सकता कि मैं दिक्कत में हूँ ऐसे, क्योंकि इतने भी कोई खास रिश्तेदार नहीं थे। तो दिक्कत में आए। 29 नवंबर मैं फुल ऑन डिप्रेस्ड, कमरे में बंद। जो मेरे साथ रूममेट रहता है वो भी देख रहा है ये हो क्या गया, इसको बिस्तर से बाहर ही नहीं आया। तो अब मैं चाहता तो मैं उनको ओनर को ही बोल देता कि मैंने नहीं छोड़ना, बट उन्होंने भी किसी और को ढूंढ लिया था, इसलिए मुझे छोड़ना तो पड़ना ही था, ऑप्शन नहीं था। तो फिर मेरा एक दो कॉलेज में और दोस्त थे, मैंने उनको कहा कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो उनमें से किसी का एक का घर खाली हो रहा था, तो उसने मुझे कहा कि तू 15 दिसंबर से मूव इन हो सकता है। तो मैंने कहा भाई देख 15 दिसंबर तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे को इधर से 30 को छोड़ना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा तू मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले ले, बट मेरे को फिलहाल में स्पेस दे दे। तो मैं उनके घर की लॉबी में 15 दिन रहा। एंड चलो ठीक है, घर मिल गया। और तब फिर ऐसा वो दिसंबर के टाइम पे मेरे पास जॉब भी हो गई, थोड़ा मैं स्ट्रेस हो गया। बट इस बंदे ने जिसने मेरा $700 दिया देना था, इसने नहीं दिया था भाई। एंड अब इसने तो रेंट नहीं दिया। और दूसरा, अब ये जो मेरा दोस्त था, हमारा एक सर्कल भी बना था, तो जिसमें हम 3-4 जने थे। इस बंदे ने करी बड़ी टुच्ची सी हरकतें, मतलब बच्चा दिमाग। इसने क्या करा, इसने उन लोगों को जाके बोला कि पुलकित ने तुम्हारे लिए ये बोला है, पुलकित ने तुम्हारे लिए बोला है। एंड पुलकित को ये बातें पता भी नहीं है उसने कब बोली या नहीं बोली। तो मतलब ये सब हुआ। एंड अब मैं जो पहले मैंने सोचा था इस वीडियो में मैं सारा कुछ बताऊंगा, बट दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक जो ये मेरे साथ स्कैम हुआ था। तो हम अगले पार्ट्स में अगली चीज़ें भी बताएंगे, पर अभी हम इस पे बात करते हैं। तो इस बंदे ने ऐसे ऐसे करके मेरे जो थोड़े बहुत दोस्त बने थे, लाइक जो, हाँ, मेरे 3 या 4 ग्रुप्स में फ्रेंड बने थे, क्योंकि मेरे तीनों कोर्स अलग अलग लोगों के साथ लग रहे थे। तो मेरे पास अब ये वाली दिक्कत नहीं थी कि अगर ये मेरे से बात नहीं करेंगे तो मेरे पास कॉलेज में भी बात करने को नहीं होगा। तो उसने करी, वो लोग मेरे पास आए एंड देवर लाइक तूने ऐसा बोला। मैं इस टाइम तक ऐसा हो चुका था 1 या 2 महीने में कि मैं किसी को एक्सप्लेनेशन देना नहीं पसंद करता था, ना ही मैं इंडिया में करता था। तो मैंने कहा, क्यों, मैं इंडिया से ही ऐसा हो गया था कुछ रीजंस करके कि मैं किसी को एक्सप्लेन करके अपने पास नहीं रखना चाहूँगा। मैंने कहा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम जाओ, अगर तुम्हें नहीं लगता तो तुम रहो, एंड आई डोंट गिव अ डैम। तो ये सब हुआ। उन कईयों उनमें से 2 को लगा कि मैं गलत हूँ, तो वो उन्होंने मेरे से बात करना छोड़ दिया। एक को लगा मैं सही हूँ, तो अभी भी हम हेलो हाई कर लेते थे कॉलेज में, तो फ़र्क नहीं पड़ा। बट अब इस बंदे ने और हरकतें तो पता क्या करी, मतलब तुम लिटरली, इसको मैंने काम पे, इसको भी जॉब दिलवाई थी मैंने जहाँ पे मैं वेयर हाउस में काम कर रहा था। एंड ये पहले आया नहीं, एंड के दिनों में वहीं आया। एंड मेरे पास वहाँ पे दीदी थे जिनके साथ मैं अभी भी घूमता हूँ, तुमने कई व्लॉग्स में देखा हूँ मैं दीदी के पास जाता हूँ। तो मैंने दीदी को बताया, मैंने कहा ये बंदा है, इसने ही नहीं दिए थे मेरे पैसे। तो वो सब हुआ। एंड फिर मेरे दोस्त बन गए, एंड उनमें से मेरे एक दोस्त का भाई था लॉयर। अभी ये मतलब कह लो दिसंबर का 15 डेज़ का पीरियड चल रहा है, फर्स्ट 15 डेज़ का। एंड उन्होंने मुझे कहा कि तू मेरी बात करा। उन्होंने बात करी, उन्होंने बड़े सिंपल वेज में कहा कि अगर तुझे नहीं देना तो कोई नहीं, तेरे चैट प्रूफ्स हैं जिसमें तूने एग्री करा कि मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा, तो दैट क्लियर्स कि इस बंदे ने पैसे तो देने हैं। एंड उनके पास थोड़े लॉयर वाली नॉलेज थी, तो इम्प्लीमेंट हो गई, मज़ा आ गया। तो ये सब हुआ। फिर बंदे ने कह लो डर के मारे या किसी के कारण मुझे मेरे पैसे तो दे ही दिए। एंड हाँ, विद इन 15 डेज मतलब पैसे पूसे मिल गए, एंड इट वॉज सही हो गया सब कुछ। फिर थोड़ी सी लाइफ नॉर्मल हो गई एंड बैक टू सेम रूटीन। बट इसके बाद भी मैं डिप्रेशन में चला गया था। मतलब मैं डिप्रेस हो गया था, मैं ये नहीं कहूँगा मैं डिप्रेशन में चला गया था, मैं डिप्रेस हो गया था। पर हम इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। तो इसलिए मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वाई आई फेल्ट डिप्रेस्ड। और एक और चीज़, मैंने अपनी फर्स्ट जॉब छोड़ दी थी जो मैकडॉनल्ड्स में थी। ये है इस वीडियो की एंड के लिए, ताकि कोई अगर एंड तक देख रहा है तो अगली भी देखे कि मैंने क्यों छोड़ दी थी मैकडॉनल्ड्स की जॉब। इवन दो स्टूडेंट्स सफ़र टू गेट अ जॉब, पर मैंने छोड़ दी थी। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, एंड अगली वीडियो देखना अगर आपको जाननी है आगे की स्टोरी। तब तक के लिए गाइस गुड बाय, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, मतलब अगली वीडियो में। और यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। एंड
ऑल द बेस्ट। अगर कोई बाहर आ रहा है तो भाई